हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। मैं पीयूष आर्य आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक बेहतरीन अपडेट के साथ। आज हम समझेंगे ये जो सट्टेबाजी की जो भी ऐप होती हैं उनका प्रोसेस क्या है, वो पैसे कैसे देती हैं, क्या वो पैसे कमाती हैं या नहीं कमाती हैं, खिलाड़ियों की जर्सी पर जो नाम लिखा हुआ होता है वो कैसे लिखा जाता है। सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन जवाब सिर्फ एक ही है। यहाँ मैं किसी कंपनी या किसी ऐप का नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, उससे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। इसलिए मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊंगा, इससे आप समझ सकते हो इसका जो गणित है कि ये कैसे काम करती हैं। तो इनको सबसे पहले समझने के लिए करते क्या हैं, ये अपने आसपास के किसी लोग को, कोई भी जो लोकेलिटी का जो भी होता है ना, उसकी एक प्राइस निकलती है। वो प्राइस कितनी निकलती है? लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए। और उसको देख के अपन सारे इंस्पायर होते हैं कि यार उस गांव के उस लड़के के 1.5 करोड़ रुपए निकले, यस अपने भी निकलेंगे। ये लालच है, यही हमें मरवाता है। अब मान लो एक चीज समझो यहाँ पे कि 1.5 करोड़ रुपए एक बंदे के निकले हैं, उससे इंस्पायर कितने हुए? 1,000 आदमी। मान लो कि 1,000 आदमी इंस्पायर हो गए, चलो ठीक है। अब वो 1,000 आदमी कंटिन्यू 49 का लगा के और वो मैच खेल, एक आदमी को 1.5 करोड़ रुपए मिल गए, ठीक है। अब उससे क्या हुआ? इंस्पायर होके और 1,000 आदमियों ने टीम लगाई, और जो बच्चे कम उम्र के रहते हैं तो उनके घर वाले भी यूं देखते हैं कि 49 रुपए में 1.5 करोड़ आ गए, उनको भी जबरदस्ती मोबाइल लाके और उनकी अपनी खुद की आईडी क्रिएट करके बच्चों को कहते हैं कि हाँ तू भी खेल, अब उसके आए हैं तेरे भी आएंगे। सबसे पहले लालच शुरू होता है अपने घर से। फिर आगे क्या होता है कि ये कंपनियां क्या करती हैं कि 7 दिन जैसे अगर मैच चलता है तो उसमें से ये क्या करती हैं कि 4 दिन इनका जो विनर होता है वो इनकी टीम होती है। हालांकि ये एक ऑप्शन देते हैं कि आप सारी टीम डाउनलोड कर लो, लेकिन एक फैंटेसी ऐप के एक किसी विशेष प्रोग्राम के अंदर लगभग 50 लाख, 1 करोड़ 20 लाख ऐसे टीमें होती हैं। 1,20,000 अपन किस किस को डाउनलोड करेंगे? लास्ट में क्या होता है जब रिजल्ट आता है ना, तो 0.5 से एक बंदा है वो, उसको फर्स्ट प्राइज आ जाता है, मतलब वो जीत जाता है। अब ये तो अपने को नहीं पता, ये तो ऐप का सारा सिस्टम होता है, पूरी टेक्निक उनके पास होती है, वो कैसे करती हैं कैसे नहीं करती इसके बारे में अपन अलग से वीडियो बना देंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो ये एप्स होती हैं फैंटेसी ऐप, ये काम इसी प्रकार से करती हैं कि सप्ताह में 3 बार किसी और को जिताना और 4 बार खुद या खुद की टीम या खुद के बंदे जिताना। अब भारत सरकार इसको मना क्यों नहीं कर रही है? इंपॉर्टेंट सवाल है ना, आपके जहन में आना चाहिए। बिल्कुल ये सही बात है। भारत सरकार, किसी व्यक्ति विशेष ने जाके कोर्ट में केस कर दिया कि साहब ये ऐप है और ये एक सट्टा है। तो अब उनके जो वकील साहब होते हैं ये बहुत बड़े बड़े पहुंचे हुए रहते हैं। वकील साहब ने शब्दों के जाल में ऐसे घुमा दिया कि साहब जो सट्टा होता है वो किस्मत का खेल होता है, ठीक बात है। लेकिन हमारी जो ये एप्लीकेशन है ये सट्टा नहीं है, ये दिमाग की स्किल है। मैच शुरू होने से पहले हम इससे पैसे लगवा रहे हैं। अब ये शब्दों के जाल में घुमा के और कोर्ट ने अप्रूवल कर दिया इसको कि ठीक है। लेकिन सरकार को अब बेनिफिट देखो, अपन जो भी पैसे जीतते हैं उसका 30% अपन टैक्स के रूप में अपन गवर्नमेंट को देते हैं। वहीं ये जो ऐप होती हैं, जो भी फैंटेसी ऐप हैं सारी, ये क्या करती हैं, ये भी 30% जो चार्जेज है वो सरकार को देती हैं। अब ये अगर सरकार को ना दें तो क्या करती हैं, तो उसे किसी पब्लिक वेलफेयर में या खुद के खर्चे में दिखा देती हैं। जो भी आप खिलाड़ी कोई भी देख लो, चाहे भारत का देख लो या पाकिस्तान का या कहीं भी अफगानिस्तान का, हर खिलाड़ी की जर्सी पे आपको कुछ ना कुछ नाम लिखा हुआ जरूर दिखाई देगा। अब वो वहां तक पहुंचे कैसे? ये ऐप जो होती हैं ये मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करती हैं। एडवर्टाइज करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका जो है, अगर क्रिकेट का जिसको सट्टा लगाना है उसको वीडियो, वो क्रिकेट देखेगा और क्रिकेट देखेगा तो खिलाड़ी की जर्सी देखेगा। खिलाड़ी के जर्सी पे वो बड़े बड़े अक्षरों में जो भी नाम लिखा हुआ आता है फैंटेसी ऐप का, वो भी देखेगा। हर आदमी इससे इंस्पायर होगा, फटाफट उसको डाउनलोड करेगा। मैच के दौरान भी इनके काफी एड्स दिखाए जाते हैं, उससे क्या होता है कि हर आदमी लालच के वशीभूत होके और ये डाउनलोड कर लेता है। और जैसे ही वो डाउनलोड करता है फिर वो 1.5 करोड़ जीतने की बात आती है। अब चलो इसका एक मोटा मोटा एक एग्जांपल लेते हैं। एक टीम है जो मैंने लगाई 49 रुपीज की, इसका मैं आपको कहीं कहीं लाइव प्रूफ भी डाल दूंगा कि हाँ मैंने पर्सनली इन्वेस्ट की, ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए 49 रुपीज की एक मैंने टीम लगाई। अब जो वो कॉन्टेस्ट था 49 का,
उसके अंदर कितनी टीम जुड़ सकती थी, उसकी एग्जैक्ट नंबरिंग तो मैं आपको शायद ना बता पाऊं, लेकिन लगभग 1,20,443 इतनी उसके अंदर टीमें बन सकती थी। यानी कि अगर अपन सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने जो धनराशि आएगी वो मैं यहाँ लिख देता हूं, उसकी जो इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे वो जो धनराशि आएगी वो अपनी आएगी लगभग 59 करोड़। ये 59 करोड़ की जो रकम आई है ना, ये 49 रुपए इतने आदमियों ने लगाए हैं, तब जाके ये 59 करोड़ रुपए आई है। कंपनी कहती है कि 49 रुपए लगाओ और टोटल प्राइस है वो देंगे अपन 42 करोड़ का। कितना? 42 करोड़ का। उसमें से क्या होगा कि अब कंपनी का प्रॉफिट देखिए आप, कंपनी का प्रॉफिट कितना आ रहा है, सीधा सीधा 17 करोड़ रुपए तो उसका प्रॉफिट आ गया। अब ये सरकार को कितना पे करेगी? सबसे पहले जिस आदमी को 1 लाख रुपए मिलते हैं उसको 30% गवर्नमेंट अपना टीडीएस वगैरह काट के उसको 70,000 रुपए पकड़ाती है। मतलब यहाँ 42 करोड़ में से निश्चित रूप से 30% कटेगा ही कटेगा, गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा। ये जो 17 करोड़ जो इनका प्रॉफिट बचा, ये है मात्र एक गेम से। एक गेम मतलब आज के जैसे आप सपोज करिए कि भारत श्रीलंका का आज मैच चल रहा है, ठीक है। अब उसके अंदर एक 49 की जो लीग लगी है उसकी बचत उनकी 17 करोड़ रुपए आई है। अगर इनकी अपन ट्रांजैक्शन टीडीएस वगैरह ये सारी चीज भी काटे तो कितना हो जाएगा? 5 करोड़ रुपए कट गया मान लो। फिर भी इनके पास में 12 करोड़ रुपए तो रेस्ट अमाउंट रहा ही रहा है। ये 12 करोड़ रुपए ये बचत है। ऐसी एक दिन के अंदर कम से कम 40 लीग लगती हैं। और ये तो साहब मैं बात कर रहा हूं वो 49 रुपीज की कर रहा हूं। आगे इनका देखो कि ये 5,000, 15,000, 75,000 ऐसे मल्टीपल में भी होती हैं। प्लस अपन अपना प्राइवेट कॉन्टेस्ट है वो भी खेल सकते हैं, उसका भी कुछ 30% वगैरह ये जो ऐप है वो कमीशन लेती है, अपना ब्रोकरेज चार्ज, और बाकी अपने को रिटर्न हो जाता है, जिस हिसाब से जो जीतता है वैसे हो जाता है। तो ये जो चीज वो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे वो ये है कि अपन जो पैसे देखते हैं ना 1.5 करोड़ रुपए, आप 1.5 करोड़ को देख रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ जो देख रहा हूँ वो मैं ये देख रहा हूँ कि ये कंपनी एक गेम से 12 करोड़ रुपए कमा रही है। वैसे इसके अगर 10 भी हो गए तो ये 120 करोड़ रुपए पर डे का, तो इसका ये हो गया 49 रुपए वाली टीमों से। बाकी उसका जो अदर रेवेन्यू जनरेट हुआ वो तो अलग ही चीज है। अब अपने को करना क्या नहीं, उसके पीछे का आप सुनो। आप किसी भी ऐसी कंपनी, ऐसे भ्रामक विज्ञापनों में बिल्कुल ना आए जिससे कि मतलब आपका कुछ नुकसान हो या आपके पैसे इन्वेस्ट हो। आप सोच रहे होंगे कि मेरे लग तो रहे हैं 49 ही, लेकिन इससे आपको आदत लग सकती है। आने वाले समय में आज 49 की आप रिकवरी करने के लिए आगे आप बड़ा बड़ा भी सट्टा लगा सकते हैं, जो आपके उज्जवल भविष्य के ऊपर क्वेश्चन मार्क होगा। आप ऐसा करते हैं तो आज ही इसे आप बंद कर दीजिए। मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए एक टीम लगाई थी, मैं यूं नहीं कहूंगा मैंने नहीं लगाई, नहीं, मैंने इसके रिसर्च करने के लिए एक बार टीम लगाई। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि जैसे शुरू शुरू में तो मेरे ठीक ठीक पॉइंट बन रहे थे, बाद में मैं यूं करने लग गया कि हे भगवान, मेरे लास्ट तक जो लगाई लगाई रकम है वो भी वापस आ जाए ना तो भी बहुत बढ़िया हो। और अक्सर सभी लोग ऐसे ही करते हैं। जो लोग इसके आदतन मतलब एडिक्टेड हो जाते हैं वो क्या करते हैं, एक जना 20 टीम लगा सकता है। मतलब 49 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतने रुपए आप वहां उनको जो भी ऐप है उसको आप दे दोगे। ये तो 49 की कहानी है। अब 20 रुपए की आप एक टीम लगाओगे, उसमें आपको 80 रुपए विनिंग प्राइस होगा, लेकिन उसमें कितने आदमी जुड़ेंगे? उसमें 315 को ही इनाम मिलेगा, बाकी लोगों को क्या? कंपनी उनके पैसे हजम कर जाएगी। खिलाड़ियों की जर्सी पे जो नाम लिखा जाता है ना, उसके लिए आपको ध्यान रखना ये है कि वो होता क्या है, वो आज मेरा ही पैसा है जो रोल ओवर होके और वहां तक वो पहुंचा है। वो कोई नई चीज नहीं है। जो भी मार्केट में कंपनीज आती हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए इस चीज को सिक्योर रखती हैं। तो आप अगर ऐसा करते हैं, ऐसा ना करें, आज ही ये आदत छोड़ें, आप खुद सुधरें और अपने जो आने वाली जो नस्ल है, जो अपने बाल बच्चे हैं या अड़ोस पड़ोस के, उसका विशेष ध्यान रखें। ये चीज 100% सट्टेबाजी है, ऐसा अपन सब मानते हैं, लेकिन कानूनन अपन इसको प्रूफ नहीं कर पाए, इसलिए इस पे बातचीत आगे नहीं चली। साथियों, अगर आप
यूट्यूब भी अगर आप सर्च करते हैं ना प्रॉपर, तो उसमें आप सर्च करना कि टुडेज बेस्ट थीम। और ऐसी बात नहीं है, मेरे पास भी मेरे को काफी मित्रगण हैं जो एक्सपर्ट हैं, उन चीजों के वीडियोस भी मैं अगर एक दो अगर ये सीरीज आगे चलती रही तो मैं आपको कभी ना कभी जरूर दिखाऊंगा कि उनका प्रिडिक्शन है वो कैसा रहता है कैसा नहीं रहता। ये सिर्फ वीडियो आपको ज्ञानवर्धक के लिए बनाया गया है, इसका किसी भी प्रकार से अगर कोई मिसयूज करता है तो उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा। मैं पीयूष आर्य आपका फिर से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।